हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे अदरक की एकदम नए तरीके की रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आएगी। अदरक से आपने बहुत रेसिपी बनाई होंगी लेकिन ये रेसिपी नहीं बनाई होगी। इस रेसिपी की खास बात ये है कि इसे आप एक बार बनाकर पूरी सर्दी के लिए स्टोर भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रेसिपी हेल्दी के साथ टेस्टी भी होगी क्योंकि हम जिस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो बच्चे हो या बड़े हो सभी को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। और अदरक और दूध के तो आपने काफ़ी फ़ायदे सुने होंगे क्योंकि अदरक में होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, एंटीऑक्सीडेंट गुण, जिसे खाने से ना हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है। और सर्दी में अगर हम अदरक और दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर को गर्म रखता है। अगर आप इस रेसिपी को बनाकर रोज़ाना एक पीस इसका खा लोगे ना, तो पूरी सर्दी आपको घुटनों में दर्द नहीं होगा, थकान नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी और पूरी सर्दी आपको खांसी जुकाम बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, इतने सारे गुणों से भरपूर दूध और अदरक से क्यों ना एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो सभी को पसंद आए और एक बार बनाकर आप इसे सर्दी में काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी कर लो। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 250 ग्राम अदरक। और अदरक को अच्छे से धोकर पोंछकर इस तरह से इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हल्का हल्का छिलका मैंने इसका निकाल लिया है। और अदरक को छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। इस तरह से आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने सारे ही अदरक को इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए, अब हम ले लेंगे एक पैन या फिर कोई भी कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे ये कट किया हुआ सारा अदरक। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप दूध ये मैंने नॉर्मली उबला हुआ लिया है। उबला हुआ दूध मेरे पास रखा हुआ था, तो 1 कप दूध काफ़ी रहेगा 250 ग्राम अदरक के साथ। तो दोस्तों, इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। इस प्रोसेस को करने से क्या होगा, जो अदरक है ना उसमें थोड़ा सा तीखापन होता है, तो उससे जो तीखापन होता है कम हो जाएगा और अदरक थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। और हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि दूध को पूरी तरह से अदरक एब्जॉर्ब ना कर ले, पूरी तरह से दूध पक ना जाए। तो कभी कभी क्या होता है, अदरक के साथ जब हम दूध को पकाते हैं तो वो फट भी सकता है। तो इसलिए आपको उबला हुआ दूध लेना है। दूध को पहले ही उबाल कर ले लें। आप चाहें तो उबला हुआ गर्म दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो दूध है इसकी क्वांटिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और इसमें बॉईल आने लगा है। तो हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते जाएंगे और इसे हम पका लेंगे। बहुत जल्दी ये पक जाता है और इस तरह से जो दूध है पूरी तरह से सूख चुका है, अदरक ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस स्टेज पर हमें क्या करना है, हम थोड़ी देर के लिए इसे ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर, जिससे कि जो अदरक है और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। पहले हमने इसलिए इसे नहीं ढका था क्योंकि दूध बाहर आ जाता अगर हम इसे ढककर पकाते तो इस तरह से 2 मिनट के लिए केवल आपको लो फ्लेम पर इसे पकाना है। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो जो अदरक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। हमने इसे ढककर कुक किया है। तो इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर दें और अदरक को ठंडा होने दें। तो देख सकते हैं आप जो अदरक है ना पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। और अब हम इसे पीसने के लिए लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार, उसमें सारे ही अदरक को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से सारे अदरक को डाल देना है आपको और बिना दूध बिना पानी डाले इसे पीस कर रेडी करना है। अगर आपको ज़रूरत हो तो 2 से 3 चम्मच आप इसमें दूध का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि हम इस रेसिपी को स्टोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, हमने इसका एकदम बारीक स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी किया है। आप देख सकते हैं अगर आपने इसमें पानी या फिर दूध की मात्रा ज़्यादा डाल दी ना तो ये एकदम से लिक्विड हो जाएगा, एकदम पतला बन जाएगा। तो हमें इसे पतला बिल्कुल नहीं बनाना है, इसी तरह का हमें पेस्ट चाहिए। तो चलिए, इस पेस्ट को लेकर चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने चढ़ा दिया है एक पैन, इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम ये अदरक वाला
पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इस प्रोसेस को करें जिससे कि जो अदरक का पेस्ट है एकदम से चिपके ना। तो दोस्तों आपने अदरक से तो बहुत रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन शायद ही पहले कभी आपने इस तरह से बनाई हो। हमारे यहाँ पर इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, सर्दी में बनाकर हम स्टोर कर लेते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को। हो सकता है आपको भी ये रेसिपी काफ़ी पसंद आए। तो अब हमें इस पेस्ट को इस तरह से पकाना है मीडियम फ्लेम पर, और थोड़ा थोड़ा घी हम इसमें डालते रहेंगे ज़रूरत के हिसाब से। अभी मैंने इसमें आधा चम्मच घी का इस्तेमाल और किया है, और इस तरह से इसे चलाते जाएंगे और हम इसे पकाते जाएंगे। तो इस तरह से आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे जब तक पकाना है जब तक कि जो इसका मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम ना हो जाए। देख सकते हैं आप पहले से जो यह काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी, और इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें गुड़ को डाल सकते हैं। ग्रेट करके आधा कप गुड़ डाल सकते हैं। मैं इस रेसिपी को स्टोर करूंगी तो इसलिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है चीनी का, जिससे लंबे समय तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए आधा कप से ज़्यादा मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें 1 कप चीनी भी डाल सकते हो अगर आपको मीठा खाना ज़्यादा पसंद है। वैसे इसमें काफ़ी रहेगा, आधा कप चीनी काफ़ी रहेगी इसमें। और इस स्टेज पर हम इसे चलाते जाएंगे। जो चीनी है थोड़ी सी लिक्विड जैसी होने लगी है, और लो फ्लेम पर आपको इसे पकाते जाना है। तो दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है। आपको चीनी को डालने के बाद इसे पकाते रहना है जिससे कि जो चीनी है वो अच्छे से इसमें पक जाए, और चीनी को आप तभी डालें जब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो। तो इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर, बीच बीच में चलाते रहें। इतनी देर में हम लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार, और जार में डाल देंगे 10 से 12 बादाम, इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। साथ ही मैंने लिए हैं यहाँ पर ये तिल, लगभग 50 ग्राम तिल हैं ये सफ़ेद वाले, और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर सूखे वाले नारियल का बुरादा। जो सूखा वाला ये इस तरह का नारियल होता है ना, इसको छोटे टुकड़ों में कट करके आप मिक्सी के जार में डालकर पीस कर ले लीजिएगा। 2 इलायची डालकर इन्हें एकदम बारीक पीस कर रेडी कर लीजिएगा। इस रेसिपी को हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, और देख सकते हैं आप बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम डाल देंगे एक मिक्सिंग बाउल में, ट्रांसफ़र कर लेंगे और चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो इसमें गुठली वगैरह बन गई है ना, उसको भी थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा कप लिया है मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर, इसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे। तो मिल्क पाउडर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो अदरक होता है ना उसमें थोड़ा सा तीखापन होता है। हम ना फ्रेश मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही मावे का, इसलिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर ये भी थोड़ा सा पक चुका है, अदरक हमारा पहले से काफ़ी मात्रा में पक गया है। देख सकते हैं आप इस तरह से पक गया है। इस स्टेज पर हम इस पाउडर को इसमें डाल देंगे, जिससे जो भी इस अदरक में अभी के लिए मॉइस्चर है ना वो ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। ये पाउडर डालने से एकदम से ये ड्राई बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये रेसिपी। यकीन मानिए दोस्तों, आपने पहले इस रेसिपी को इस तरह से नहीं बनाया होगा, एक बार बना लोगे ना तो आपको इसे खाने में मज़ा आ जाएगा। साथ ही ये हेल्दी भी है और सभी इसे खाना पसंद करेंगे। तो इस पाउडर को डालने के बाद फ्लेम को लो रखना है, और लो फ्लेम पर पहले आपको सारे पाउडर को इस पेस्ट में मिलाकर तैयार करना है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क पाउडर की जगह इसमें इस वक्त खोवा डाल सकते हैं, जिसे आप मावा या खोवा बोलते हैं। इसमें डाल दें ग्रेट करके, और मावे को पहले अच्छी तरह से भूनना है अगर आप मावे का इस्तेमाल कर रहे हो तो। मैंने यहाँ पर मावा नहीं ऐड किया है क्योंकि मेरे पास मावा नहीं था, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर इसमें डाला है। और मिल्क पाउडर डालने से ना इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इस सारे ही पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पैन को पूरी तरह से छोड़ने ना लगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे, जिससे कि थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेस्टी बने और थोड़ी सी स्मूथ बने, हार्ड ना बने। इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। केवल 2 चम्मच घी का हमने इसमें इस्तेमाल किया है पूरे में बनाने में इस रेसिपी को। और आप देख सकते हैं पैन को पूरी तरह से छोड़ने लगा है, एकदम ठीक हो गया है। आप इसे चेक भी कर सकते हो, ये काफ़ी गर्म है। हाथ में थोड़ा सा ये मिक्स लेकर देखें, अगर ये हाथ में चिपक नहीं रहा है तो समझ लीजिए सेट होने के लिए रेडी है।
तो आप इसे कई तरह से बना सकते हैं, छोटे छोटे पीस की तरह बना सकते हैं, छोटे छोटे इसके आप गोली भी बनाकर स्टोर कर सकते हो। तो चलिए इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे चलाते हुए थोड़ी देर इसी तरह से ठंडा कर लें बीच बीच में, जिससे कि पैन में नीचे जले ना। और इसे सेट करने के लिए मैंने लिया है इधर एक बॉक्स, इसमें बटर पेपर लगाकर थोड़े से घी लगा लिया है, देसी घी, और थोड़े से तिल लगा दिए हैं। और सारे ही मिक्स को हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। आप इसे सेट करने के लिए किसी भी ट्रे प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके पास हो। और आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी गोली बनाकर जो बूरा होती है ना, उसमें कोट करके रख सकते हो। मैंने इसे इस तरह से सेट कर लिया है। ऊपर से थोड़े से तिल लगा दिए हैं, और तिल लगाने के बाद इसे थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर से प्रेस कर देंगे और इसे फ़ैन के नीचे रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है। इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर उल्टा कर लेंगे, बटर पेपर को निकाल देंगे, बॉक्स को अलग कर देंगे और मनचाहे पीस में आप कट कर सकते हो। वैसे ये हमने अदरक से बनाई है ना, तो इसके एकदम छोटे छोटे पीस ही करना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पीस हम खा नहीं सकते एक बार में, छोटा ही पीस हमें खाना होगा। और इस तरह से बीच में से पहले कट करेंगे और इसके हम छोटे छोटे पीस बनाएंगे। इसके लिए हम एक पीस से 2 पीस बनाएंगे पहले लंबाई में, और स्क्वायर शेप में हम छोटे छोटे इसके पीस बनाकर रेडी करने वाले हैं। वैसे आप इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हो, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटा छोटा बनाएं, और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हो। तो आपको सुबह शाम इसका एक ही पीस खाना होगा, तभी आपको इसका फ़ायदा दिखाई देगा। इस तरह से मेरे कट करने से ही आप समझ गए होंगे कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ ये बनकर रेडी हुई है। और चलिए इसी तरह से हम एक साथ सारे ही पीस को कट कर लेते हैं। पहले इन्हें एक जैसा एक बराबर कर लें और एक ही बार में ये हम सारे पीस कट करके रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं छोटे छोटे हमारे अदरक के पीस। आप चाहें तो इसे अदरक की मिठाई, अदरक की लौज बोल सकते हो। और इस तरह से इसे बनाने के बाद हमने प्लेट में लगा लिया है। अभी मेरे पास ये मिठाई के पीस बचे हुए हैं प्लेट से बाहर। तो इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एकदम यम्मी लग रही है दिखने में और खाने में इससे भी ज़्यादा ये टेस्टी है। इस तरह से छोटे छोटे पीस बनाकर रेडी कर लीजिएगा और सुबह शाम दूध के साथ या फिर बिना दूध के आप इसे खा सकते हो। एक पीस सुबह खाइएगा, एक शाम खाइएगा और पूरी सर्दी आपको खांसी जुकाम बिल्कुल नहीं होगा, दर्द की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह से जो पीस मेरे पास बचे हुए थे ना, उनको मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इस तरह से तोड़कर देखिए, ना ही हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसे आप स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। इसे आप सर्दी में एक बार बनाकर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो फ्रिज में रखकर, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी जिस तरह से मैंने इसे बनाया है। थोड़ा सा हार्ड करके ही बनाइएगा जिससे ये बिल्कुल ख़राब ना हो। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी आज की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।